वाले रावण से लड़ाई चलती है तब तक हम पूरा पूरा आत्म की स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। हमारी आत्मा का दीपक पूरा पूरा जग नहीं पाता है, क्योंकि रावण बीच में विघ्न पैदा करता रहता है। युद्ध करने में टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारी आत्मा का दीपक या तो उंधिया जाता है या तो बुझ जाता है। इसलिए हम पहले दीपावली नहीं मना सकते। पहले 10 शीशों का हरण करें, फिर दीपावली मनाएं। ये दीपावली क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। जब ताजपोशी होती है तो ये आत्मा का तिलक लगाया जाता है, उसको कहते हैं राज तिलक। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं ना, कोई उत्सव मनाते हैं तो कितनी बत्तियां जलाते हैं। तो ये भी दुनिया का एक सबसे बड़ा उत्सव है। 10 विकारों का हरण करने के बाद हम कोरोनेशन मनाते हैं और ढेर सारे आत्माओं का दीपक जग जाता है। एक तो ताजपोशी होती है और फिर दूसरा कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर परिवार में दीपक जग जाते हैं, घर घर में दीपक माला। कोई भी घर में एक दीपमाला मनाते हैं तो थाली में एक बड़ा दीपक रखते हैं और चारों तरफ छोटे छोटे दीपक जगाते हैं। ये कहाँ की यादगार है? हमारे ब्राह्मण परिवार की ही यादगार है। जब ब्राह्मण परिवार संपन्न स्टेज में पहुंचते हैं, 9 प्रकार के ब्राह्मण गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं। तो प्रत्येक परिवार में एक माला दीपकों की तैयार हो जाती है, उसको कहते हैं दीपमाला। आत्मा की ज्योति हर एक की जग जाती है। अभी तो सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है। किसी भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, सब की ज्योति बुझी हुई है। आयरन एज है, माना अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग, ठोकरें खाने का मार्ग। भक्ति करते करते ज्योति हल्की हो जाती है। बाकी वो जो दीपमाला मनाते हैं भक्ति मार्ग में स्थूल दीपकों की, वो तो आर्टिफिशियल है। भक्ति मार्ग में सब काम आर्टिफिशियल होते हैं, थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए। और तुम्हारी तो दीपमाला 2500 साल के लिए दीपक जग जाते हैं। तुम्हारी कोई दीपमाला आर्टिफिशियल नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई अल्पकाल के लिए होता है। वो तो अल्पकाल की दीपमाला मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं तो थोड़े समय की आतिशबाजी करते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं,
अब वहां कोई लक्ष्मी आती थोड़े ही है, और यहाँ तो तुम्हारी ओरिजिनल दीपमाला है। तुम लक्ष्मी का आवाहन करते हो सच्चा सच्चा, तो वास्तव में लक्ष्मी आती है। वो तो भक्ति मार्ग में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये नहीं जानते कि पूजा का आधार पवित्रता है। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा हुआ है कि लक्ष्मी में जितनी जन्म जन्मांतर की पवित्रता है उतनी पवित्रता और कोई भी धारण नहीं कर पाता। तो देखो, ये दीपावली का लक्ष्मी का उत्सव है जो भक्ति मार्ग में मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में तो रांग है, जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं उनका कॉरोनेशन मनाया जाता है, धूमधाम से मनाते हैं। है कहाँ की यादगार? इस समय संगम युग में रावण राज्य खलास होता है और जब राम का राज्य शुरू होता है तो धूमधाम से ये सच्चा सच्चा कोरोनेशन मनाया जाता है। वो भक्ति मार्ग में है हद का और ये है बेहद का। अभी बेहद का विनाश हो रहा है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है और सच्चा सच्चा दशहरा आबाद होना है। बाप आए अब सबकी ज्योति जगाते हैं। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योति बड़ी ज्योति से मिल जाएगी। दीपावली में भी ऐसे करते हैं, पहले बड़ा दीपक जलाते हैं, फिर छोटे छोटे दीपक बड़े दीपक से जलाते हैं। ब्रह्म समाजी के मंदिर में सदैव ज्योति जगी रहती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन करके फिदा हो रहे हैं, वैसे हमारी भी जो आत्मा है वो उस बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। आत्मा ब्रह्म तत्व में समाई जाएगी। अब ऐसे तो होता नहीं, इस पर दृष्टांत भी बनाया है। अभी तुम तो हो आधा कल्प के मासूक, आशिक के ऊपर मासूक हो, आशुक हो मासूक के ऊपर। तुम आए एक मासूक पर फिदा हुए हो। यहाँ जलने की बात नहीं है। जैसे वो आशुक मासूक होते हैं तो एक दो के मासूक बन जाते हैं, यहाँ तो एक ही आशुक है। मासूक एक है और आशिक अनेक हैं। एक है मासूक, बाकी सब हैं आशुक। सभी आशुक उस एक मासूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहे, कहते रहे हे मासूक आप आओ तो तुम्हारे पर हम बलि चढ़ जावें, तुम्हारे सिवाय और किसी को भी हमें याद नहीं करेंगे। तो तुम जानते हो ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है। उन आशुक मासूक का तो जिस्मानी लव होता है। बस एक दो की देह को देखते रहते हैं और देखने से ही जैसे उनकी तृप्ति हो जाती है। यहाँ तो है एक मासूक
बाकी सब हैं आसुक और सभी बाप को याद करते हैं। बल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी कहते हैं हे गॉड, हे भगवान, मुख से उनके जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशुक माशुक होते हैं, कोई किसका आशुक होगा, कोई किसका आशुक होगा। हनुमान के देखेंगे तो ढेर आशुक मिलेंगे। और सभी अपने अपने आशुक के चित्र बनाए फिर आपस में मिल बैठ उनकी पूजा करते हैं। 2167 की वाणी का दूसरा पेज। पूजा करके फिर मासूक को जाए डुबोई देते हैं। अर्थ तो कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ तो वह बात नहीं है जो भक्ति मार्ग में होती है। ये तुम्हारा मासूक एवर गोरा है, इसको डुबोने की बात नहीं है, क्योंकि ये कब सांवरा बनता ही नहीं है। बाप मुसाफिर आए सभी को गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो, दूसरे देश से आकर के यहाँ पार्ट बजाते हो। वो मनुष्य नाटक रचते हैं तो उस देश के उसी देश में ही पार्ट बजाते हैं, और तुम तो दूसरे देश से नंगे आए हो, यहाँ आकर के पार्ट बजाया। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचयिता को भी जान गए हो और रचना को भी जान गए हो। तुम हो आस्तिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और वो सब हो गए नास्तिक। कैसे नास्तिक हो गए? जो बाप को जानते हैं वो हैं आस्तिक, और जो बाप को नहीं जानते वो हैं नास्तिक। इसलिए बोला कि तुम हो आस्तिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और वो हो गए नास्तिक कुमार और नास्तिक कुमारियां। कौन है? तुम हो आस्तिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और वो हो गए नास्तिक कुमार कुमारियां। कैसे? क्योंकि वो आए हुए बाप को नहीं जानते हैं, और तुम जानते हो, और तुम रचयिता के आदि मध्यंत को भी जानते हो। तुम तो हो गए त्रिकालदर्शी आस्तिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जैसे जगत गुरु आदि का टाइटल मिलता है ना, तो तुमको भी ये टाइटल मिलता है आस्तिक ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको तो सबसे अच्छा टाइटल मिलता है सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि तुम्हारा है बड़ा मर्तबा, क्योंकि तुम ही ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। तो तुम्हारा सुदर्शन चक्रधारी मर्तबा है। शिव बाबा को ये टाइटल दे सकते हैं, सुदर्शन चक्रधारी शिव बाबा। तुम ब्राह्मण ही हो, या शिव बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है? है? नहीं है? है? शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी है, या तुम्हारा ही टाइटल है सुदर्शन चक्रधारी? है? आपका ही टाइटल है, शिव बाबा का नहीं है। शिव बाबा का नहीं है तो क्यों नहीं है?
और आपका है तो क्यों है? क्योंकि शिव बाबा 84 जन्म के चक्र में नहीं आता है और हम 84 के चक्र में आते हैं, तो हम अपना चक्र घुमाते हैं और शिव बाबा को चक्र घुमाने की दरकार ही नहीं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्र का दर्शन। शिव बाबा तो असोचता है, उसको सोचने करने की दरकार नहीं है, वो तो अमन है। मन चंचलता करता ही नहीं, मन पूरा कंट्रोल में रहता है, तो उसको सुदर्शन चक्र घुमाने की भी दरकार नहीं। तो सुदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है शरीर के साथ, और बाप भी इसमें आकर के समझाते हैं। तो इसमें जब समझाते हैं तो समझाने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, क्योंकि तुम्हारे 84 जन्मों का चक्र समझाना है। तो उस समय सुदर्शन चक्रधारी शिव बाबा न बने तो तुमको कैसे समझावेगा? खुद सुदर्शन चक्रधारी नहीं है, लेकिन तुमको समझाने के लिए सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्रधारी माना सृष्टि के आदि मध्य और अंत का उनको ज्ञान है। बच्चे जानते हैं कि वो सुप्रीम है, ऊंचते ऊंच आत्मा। देह को थोड़ा ही कहा जाता है, वो सुप्रीम बाप ही आकर के तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं की सिवाय और कोई बन न सके। क्या मतलब? आत्माओं की सिवाय और कोई सुदर्शन चक्रधारी बन नहीं सकता। दुनिया में आत्माएं कितनी हैं? 500-700 करोड़। तो 500-700 करोड़ आत्माएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकती। पाँच 700 करोड़ आत्माएं 84 के चक्र में आती ही नहीं। जब आती ही नहीं है तो उनका चक्र अधूरा है या उनका चक्र पूरा है? उनका चक्र तो अधूरा है। वो देह अभिमानी के देह अभिमानी ही रह जाते हैं, और तुम पूरा चक्कर लगाने वाली आत्मा 84 का चक्र घुमाने वाले सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। तो तुम आत्माओं के सिवाय कोई और दूसरी आत्मा जो ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है वो सुदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकती। तो बताओ कौन सी आत्माएं हैं जो सुदर्शन चक्रधारी बनती हैं? जो ब्राह्मण धर्म में हैं। ब्राह्मण सो देवता पक्के बनते हैं। अगर पक्के ब्राह्मण नहीं बनते तो पक्के देवता भी नहीं बनते। अधूरे देवता बनते हैं तो उनके जन्म कम हो जाते हैं, 84 का चक्र लगा नहीं सके। जब शूद्र धर्म में थे तो तुम बातें ये नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। बाप तुमको भी सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, और तुम ही इन बातों को सुनते हो और तुमको ही खुशी होती है। बाहर वाले इन बातों को सुने तो बहुत अजब खावेंगे।
बाहर वाले कौन? कम जन्म वाले लेने वाले विदेशी, विधर्मी आत्माएं जो भारतवासी नहीं है, बाहर वाले हैं, वो इन बातों को सुनेंगे तो उनको अजूबा लगेगा। तुमको तो खुशी होती है कि हम तो कितने थोड़े हैं और ये तो बहुत हैं। कौन? बाहर वाले। अच्छा, उनसे बोलो तुम भी ऐसा सुदर्शन चक्रधारी बनो, तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। बस यहां तो मान लेंगे और बाहर जावेंगे तो खलास। माया बहुत बलवान है, यहां की यहां रही हो जाती है। जैसे गर्भ से बच्चा अंजाम करके बाहर निकलता है, त्राहि त्राहि करता है हमको बाहर निकालो, फिर भी वहां की वहां रह जाती है। गर्भ से बाहर आए और फिर पाप करने लग पड़ते हैं। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो तो कितना अच्छा अच्छा करते रहते हैं, कहते हैं नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, यह करूंगा, ऐसे करूंगा। बस बाहर निकले और वहां की वहां रही, फिर भी कुछ न कुछ उनकी आत्मा के ऊपर असर पड़ जाता है। ऐसे नहीं कि प्रदर्शनी में आने वाले, संदेश ले जाने वाले फिर कभी आवेंगे नहीं, वो फिर भी आवेंगे। क्यों आवेंगे? क्योंकि ये अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान है। जिसने थोड़ा भी सुना वो व्यर्थ नहीं जा सकता। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पावेगा तो फिर सबको खींचेगा। अभी तो ये है वैश्यालय, रौरव नरक है। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, रोचक बातें मनुष्यों को बैठ सुनाते हैं कि मनुष्य कुछ डरते रहें। उस गरुड़ पुराण की बातों से ही निकला है कि मनुष्य बिच्छू टिंडन बनते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुमको इस विषय वैतरणी नदी से निकाल करके क्षीर सागर में भेज देता हूं। ये बात भी अच्छी रीति समझनी है। हम तो असल शांति धाम के निवासी थे, फिर सुखधाम में पार्ट बजाने आए। अभी हम फिर जाते हैं शांति धाम, सुखधाम। तो ये धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे। वो सुख घनेरे तो होते ही हैं। कहाँ होते हैं? सतयुग में होते हैं। ये तो संगम युग है। यहाँ अभी अभी सुख तो अभी अभी दुख का संगम हो जाता है। अभी घनेरे सुख कह नहीं सकते। यहाँ पिछाड़ी में मनुष्य त्राहि त्राहि करेंगे, क्योंकि अभी तो अति दुख होना है। अति दुख होगा, फिर अति का
अंत हो जाएगा। फिर सतयुग आदि में अति सुख होगा। तो ये अति सुख और अति दुख का खेल बना हुआ है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आता है। अब ऊपर से कोई थोड़े ही गरुड़ पर सवार होकर के आवेंगे। ये तो दिखाते हैं कि ऊंची स्टेज से आए। श्री कृष्ण का अवतरण भी उल्टा बताया है। ऊपर से तो हर एक आत्मा आती है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वो ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ईश्वर आते हैं ब्रह्मा के तन में और ज्ञान सुना करके चले जाते हैं। नहीं, वो आते ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, तो बीच में थोड़े ही चले जाएंगे। परंतु इनका त्योहार मनाते नहीं है। अगर मालूम हो तो परमपिता परमात्मा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, तो सारी विश्व में गॉडफादर का त्योहार मनाते। बेहद के बाप का मनावे तो समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म भारत में होता है, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं है। इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि मनाते हैं कि शिव जयंती मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं, नहीं तो शिव जयंती मनाते हैं। पूरी पहचान नहीं है तो हॉलीडे भी नहीं मनाते। जब से पहचान थोड़ी थोड़ी शुरू हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, तो महाशिवरात्रि की छुट्टी करना भी शुरू हुआ। 1976 से पहले गजटेड हॉलीडे भी नहीं मनाते थे। जब बाप सर्व की सदगति करने वाला है और ये भारत उनकी जन्मभूमि है, जहां आकर के वो अलौकिक कर्तव्य करते हैं, तो उनका जन्मदिन मनाना चाहिए ना। लेकिन देखो छुट्टी भी नहीं करते। कब की बात बताई? 1967 की। उनका जन्मदिन भी मनाना चाहिए और तीर्थ यात्रा भी मनानी चाहिए। 21/9/1967 की वाणी का 3रा पेज। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा आकर लिबरेटर गाइड बना है। तुम्हारा यादगार मंदिर कौन सा यादगार मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारी ही तपस्या का यादगार है और तुम्हारी ही प्रारब्ध का यादगार है। कहते भी है सब दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले जाते हैं, परंतु समझते नहीं है। जैसा दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया है, नीचे तपस्या करते हैं और ऊपर छत में स्वर्ग दिखाया हुआ है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से, गीता को खंडन करने से कितना महत्व तोड़ गया है। कौन कौन सी बातों से परमात्मा का महत्व तोड़ गया? एक तो गीता का भगवान
कृष्ण साकार को बनाई दिया। इसलिए दूसरे धर्म वाले साकार को भगवान के रूप में मानते ही नहीं। और दूसरी बात, भगवान को सर्वव्यापी बनाई दिया। तो कोई की बुद्धि एकाग्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु ये ड्रामा में नुधा हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। परमात्मा को सर्वव्यापी मानेंगे और गीता का भगवान फिर भी कृष्ण बनेगा। नहीं तो जाने कि भारत बहुत ऊंची से ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई जाती है। यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। अगर जानते होते तो जैसे औरों का स्टैंप बनाते हैं तो शिव बाबा का भी स्टैंप बनाते। किनका स्टैंप बनाते? बड़े बड़े लोगों का स्टैंप बनाते रहते हैं ना। धर्म पिताओं का भी स्टैंप बनाए देते हैं, बड़े बड़े राजाओं का भी स्टैंप बना देते हैं, ब्रह्मा का भी स्टैंप बनाए देते हैं, बल स्टैंप बनाते हैं। परंतु वह कोई राजाई स्थापन करने थोड़े ही आते हैं। वो कोई भी राजाई स्थापन नहीं करते। एक बाप ही है जो उस प्रजातंत्र की दुनिया में आकर के राजाई स्थापन करता है। परंतु बाबा का कोई स्टैंप नहीं बनाते। औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। तो अब उनको कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का दुनिया में सबको पता पड़े। विलायत में भी जहां सन्यासी आदि जाए, भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बतावेंगे तो तुम्हारा वहां बहुत नाम होगा, तुम अच्छी तरह समझ जावेंगे। बोलो, ये राजयोग किसने सिखाया था? जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बने, ये किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने भी कोई हठयोग तो सिखाया नहीं। ये हठयोग है ही सन्यासियों का। जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जो अपन को फिलासफर आदि कहते हैं, शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, वो इन बातों को समझ और सुधर जाएं, कहें कि हमने भी शास्त्र पढ़ा है, परंतु अभी बाप जो सुनाते हैं वो राइट है। वो पढ़े लिखे शास्त्री लोग इन बातों को समझ जाएं कि इस समय बाप जो आया हुआ है वो सच्चा है और ये शास्त्र सब झूठे हैं, सब रांगे हैं। तो ये समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान तो ये है जहां बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस भारत को धर्म भूमि कहा जाता है। यहां जितने धर्मात्मा रहते हैं उतना और कहीं भी नहीं होते हैं। तुम कितना धर्म करते हो, बाप को जान करके तन मन धन सब इसमें अर्पण कर देते हो।
लगाए देते हो, क्योंकि जानते हो बाप ही इसका लिबरेटर है, सबको दुख से छुड़ाते हैं। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं है जो अपने फॉलोअर्स को दुख से छुड़ाते हो। उन धर्म पिताओं के आने के बाद दुनिया में दुख और ही बढ़ता जाता है। उन धर्म पिताओं के पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स आते रहते हैं, नंबरवार सब पार्ट बजाने आते हैं, और पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान होते जाते हैं। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। लेकिन भारत में आते हैं तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है, ये किसी को पता नहीं है। मुसलमान लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कहाँ? काबा में जाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जाते हैं, परंतु वो सबसे बड़े तीर्थ नहीं है। क्यों? क्रिश्चियंस की तो संख्या दुनिया में बहुत ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो उनके तीर्थ बड़े बड़े क्यों नहीं है? भारत तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ कैसे है? और कब की बात है? जब भगवान बाप संसार में प्रत्यक्ष होगा, सारी दुनिया उस गॉड फादर को मानेगी, तो सारी दुनिया भारत की ओर खींचेगी। उन झूठे तीर्थों आदि को भूल जाएंगे, समझेंगे कि वो तीर्थ नहीं है। तीर माना किनारा, थ माने स्थान। एक किनारे लगाने वाले स्थान वो नहीं है, भारत ही एक ठिकाने लगाने वाला स्थान है। सारी दुनिया को एक ठिकाने बुद्धि लगाए देता है। तो ये भारत सबसे नंबर 1 ऊंची भूमि है, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप यहां आते हैं। बाप कहते हैं ये भारत ही मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि है। जन्म साकार का होता है या निराकार का होता है? तो मेरी जन्मभूमि कैसे है? मैं तो निराकार हूं। निराकार की जन्म कैसे होगा? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जिस मुकर्रर रथ में आता हूं, संसार के सामने वह मुकर्रर रथ प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चा गुप्त होता है, कोई जानता है कि बच्चा पैदा होने वाला है कि बच्ची पैदा होने वाली है? नहीं जानता। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो सबको पता चलता है कि बच्चा प्रत्यक्ष हुआ, अर्थात जन्म हुआ। ऐसे ही बाप भी पहले गुप्त पार्ट बजाता है। गुप्त ज्ञान गर्भ में है। जब संसार में प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया को पता लगेगा, मैं आए सबकी सदगति करता हूं, भारत को हेवन बनाए देता हूं। तुम जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इतने इतने धर्म पिताएं आए, इतने इतने महान पुरुष आए, इस दुनिया को कोई ने भी नरक से स्वर्ग नहीं बनाया। ये दुनिया और ही रौरव नरक बनती चली गई। अभी बाप आए हैं तो कितना प्यार से याद करो।
तुमको देख और भी ऐसे ऐसे करेंगे। कहती भी है जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। इसको कहा जाता है दिव्य अलौकिक कर्म। ऐसे मत समझो कि तुम जो कर्म करोगे कोई जानेगा नहीं। ऐसे ऐसे निकलेंगे कि तुम्हारे ये चित्र भी ले जावेंगे। अच्छे अच्छे चित्र बनेंगे तो ले जावेंगे। इन जड़ चित्रों की ही बात नहीं है। तुम्हारा जो चैतन्य चित्र राजयोग बल से तैयार होगा उसे भी ले जावेंगे, बड़े प्यार से ले जावेंगे। जितने भी चित्र तैयार होंगे सब चित्रों को ले जावेंगे, स्टीमर करके ले जावेंगे। स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां वहां ये चित्र लगाए देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तुम्हारे चेहरे से चित्र की, चरित्र की और बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है और तुम्हारे ढेर चित्र बनेंगे। ऐसा कौन सा चित्र है जो भारत में ही नहीं विदेशियों की खुदाइयों में भी मिला है और ढेर की ढेर तादाद में मिला है? तीर्थंकरों के नग्न चित्र ढेर की ढेर तादाद में मिले हैं। वो कहां की यादगार हैं? ऐसे ढेर चित्र बनेंगे। बहुत उदार चित्त, हुंडी सकारने वाले सांवल शाह की हुंडी निकल पड़ेगी। ऐसे ऐसे काम करने लग पड़ेंगे ताकि सबको मालूम पड़े ये कौन आया हुआ है जो इस पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, जानते हो। हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं, बाकी तो सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। हम इस विश्व को स्वर्ग बनावेंगे तो हम ही स्वर्ग में जावेंगे, बाकी कहां जावेंगे? बाकी मुक्ति धाम में चले जावेंगे। तुमको भी अथॉरिटी बनना है, बेहद के बाप के बच्चे हो ना। सब प्रकार की शक्तियां तुमको याद से मिलती हैं। बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्योंकि सब वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। इसलिए इनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। तो कितना उमंग उत्साह रहना चाहिए सर्विस का। तुम्हारे मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कुछ भी न निकले, क्योंकि तुम हरेक बसंत हो। जैसे बसंत ऋतु में चारों ओर से खुशबू ही खुशबू आती है, ऐसे तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए। तुम देखते हो सारी दुनिया कितनी सब्ज बन जाएगी,
सब कुछ नया वहां होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। ये 5 तत्व जो आज तमो प्रधान बनते हैं तो कितना संहार कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। ये 5 तत्व भी तुम्हारी शरीर में हाजिर हो जाएंगे। दुनिया वाले इन 5 तत्वों से दुखी होंगे और तुम सुखी रहेंगे। अभी ये 5 तत्व कितना डिससर्विस करते हैं। कौन से 5 तत्व? पृथ्वी हिलती है तो कितने मकान गिर जाते हैं, जल की बाढ़ आती है तो कितनों को बोड़म बोड़ होकर कर देती है, वायु के झोंके तूफान आते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो ये 5 तत्व भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचावेंगे, तुम्हारे लिए सुखदाई हो जाएंगे। अभी ये डिससर्विस करते हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा लायक नहीं है। ये 5 तत्व क्यों डिससर्विस करते हैं? क्योंकि अभी भी तुम्हारी आत्मा लायक नहीं बनी है, अभी नालायक हो। रावण ने तुमको ऐसा नालायक बनाया है। रावण तो बहुत चालाक है, खुद इन 5 तत्व रूपी देवताओं को अपनी पाटी से बांध के रखता है, अपने आर्डर पर चलाता है और हमको दुख देता है। बाप आते हैं तो तुमको कितना लायक बनाते हैं कि ये 5 तत्व भी तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप तुम्हारा गाइड बना है, जहां नई दुनिया में तुमको ले जाते हैं उस नई दुनिया का भी तुमको साक्षात्कार कराते हैं। मनुष्य तो न घर को जानते हैं, न बाप को जानते हैं और न बाप की रचना स्वर्ग को जानते हैं। जो कुछ नहीं जानते उनको क्या कहा जाएगा? ये तो जैसे जट बुद्धि है। जट उनको कहा जाता है जो ऊंट को चलाते हैं। ये आत्मा भी जट है। जट शरीर रूपी रथ को चलाने नहीं जानती है। रावण कितना जट बुद्धि बना देते हैं, आत्मा अभिमानी से देह अभिमानी बना देते हैं। तो देखो बॉडी कॉन्शियस से तुम क्या बन जाते हो और सोल कॉन्शियस से तुम क्या बनते हो, कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।